नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में हमें बहुत से ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिल जाते हैं और इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से ही भारतीय इतिहास में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन हमें जानने को मिलता है। उन्हीं सभी प्रसिद्ध आकर्षक स्मारकों में से एक इंडिया गेट भी है। इंडिया गेट भारत के वीर सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। इंडिया गेट को प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जानते हैं। इसकी भव्यता और आकर्षण की तुलना अक्सर फ्रांस में मौजूद आर्क डी ट्रायम्फ और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के 90,000 सैनिकों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही कारण है कि दिल्ली के राजपथ में मौजूद इंडिया गेट का निर्माण शहीद हुए उन सभी सैनिकों की याद में किया गया था। इंडिया गेट की पूरी दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए सभी भारतीय ब्रिटिश सैनिकों का नाम अंकित किया गया है। वीर सैनिकों को समर्पित इंडिया गेट का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में किया गया था। जब इस स्मारक की नींव रखी गई तब वहां पर प्रथम भारतीय वायसराय विस्कॉन्ट चेम्सफोर्ड, फ्रेडरिक थिसीगा और कमांडर इन चीफ भी मौजूद थे। इस आयोजन में डेक्कन हॉर्स, 59वीं शिंदे राइफल्स, फ्रंटियर फोर्स, 39वीं गढ़वाल राइफल्स, तीसरे सैपर्स और माइनर्स, 117वें मराठा, 6ठे जाट लाइट इन्फेंट्री, 5वें गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स और 34वें सिख पायनियर को उनके महान मुकाबले के लिए रॉयल खिताब से नवाजा गया। इस स्मारक के प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 वर्ष का समय लग गया। प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाने पर इस स्मारक का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 12 फरवरी 1931 को किया था। इंडिया गेट दिल्ली के दिल के रूप में जानी जाती है और इस गेट पर कुल 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित है। समय इंडिया गेट को जाने माने आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट के साथ साथ लाल और पीले रंग के सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। भारत के इस आकर्षित स्मारक को देखने के लिए दूर दूर से विदेशी सेनानी आते रहते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आश्चर्यचकित कर देने वाले वास्तुकला से निर्मित इंडिया गेट, इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया गेट इन हिंदी का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा एडविन लुटियंस उठाया था, जो युद्ध स्मारक के डिजाइनर थे। इनके द्वारा यूरोप में 66 युद्ध स्मारक का भी डिजाइन तैयार किया था। उस समय ये IWGC के सदस्य थे। फ्रांस के आर्क डी ट्रायम्फ की संरचना के समान ही इंडिया गेट की संरचना है। एक हेक्सागोनल परिसर षटकोणीय जगह के बीचों बीच है, जिसकी ऊंचाई 42 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर, व्यास 625 मीटर और 306,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। इंडिया गेट के ठीक नीचे एक अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है। यह उन जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने त्याग, बलिदान और अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। यह अमर जवान ज्योति उन सभी भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इन सभी देश की रक्षा करते हुए मिटने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण साल 1971 में किया गया था। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और उन्होंने इस स्मारक पर अमर सैनिकों को भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तभी से प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय शक्ति के तीनों सेना प्रमुख इस पावन भूमि पर मौजूद होते हैं और उन सभी वीर पुरुषों को सच्ची एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस शहीद भूमि पर शहीद दिवस एवं विजय दिवस समेत कई अन्य यादगार मौकों पर भारत के तीनों सेना प्रमुख मौजूद होते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस ज्योति के निर्माण में पूरी तरह से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और इसमें बड़े बड़े अक्षरों से अमर जवान ज्योति लिखा गया है। इसके अतिरिक्त स्मारक के ठीक ऊपर LAK-1 की एक्सवल लोडिंग राइफल रखी गई है। इसकी शोभा को और बढ़ाने के लिए इसके शीर्ष पर एक सैनिक का हेलमेट स्थापित किया गया है। इस जवान ज्योति की सबसे महत्वपूर्ण एवं खास बात यह है कि यहाँ पर शहीदों की याद में हमेशा एक अनंत ज्योति प्रज्वलित रहती है।
अमर जवान ज्योति स्मारक के अगल बगल 4 कलश रखे गए हैं और इनमें से एक में 1971 से पूरे साल 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। पहले ज्योति एलपीजी गैस के प्रयोग से चलती थी, लेकिन 2006 से ज्योति को सीएनजी गैस से प्रज्वलित किया जाने लगा। इसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे हर दिन सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इंडिया गेट की पूरी दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम को बहुत ही सुंदरता से दर्ज किया गया है। उन सभी शहीद सैनिकों के इंडिया गेट की दीवारों पर नाम आज भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। इंडिया गेट के पूरे आसपास में बगीचे और खूबसूरत हरे भरे पौधों का निर्माण किया हुआ है, जिस वजह से यह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम इंडिया गेट कर दिया गया। इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग भारत आते हैं। यहाँ पर आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग या फिर सड़क मार्ग में से किसी भी रास्ते से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से दिल्ली आते हैं तो आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दोनों जगह से आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। कम खर्च में मेट्रो ट्रेन भी उपलब्ध है। यदि आप सड़क मार्ग या फिर हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचते हैं तो आपको मेट्रो ट्रेन, टैक्सी, लोकल बस आदि आसानी से इंडिया गेट तक पहुंचा देगी। यदि आप अपना निजी वाहन लेकर जाते हैं तो आपको अपने वाहन को इंडिया गेट से आधा किलोमीटर दूरी पर शाहजहां रोड पर स्थित पार्किंग में पार्क करना होगा। इसके बाद आप निश्चिंत होकर इसकी सैर कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।